हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम देख रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो 28/12/2020 शिफ्ट क्रमांक 1 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जोजिला दर्रा को। ठीक है, और जोजिला दर्रा कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा श्रीनगर में। कहाँ स्थित है? श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, सेरीकल्चर शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेशम की खेती से संबंधित है। ठीक है, रेशम किसका बना होता है? तो याद रखिएगा, जो रेशम बना होता है प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है? प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, उसी प्रकार याद रखिएगा, विटीकल्चर किससे संबंध है? तो याद रखिएगा, जो विटीकल्चर होता है, विटीकल्चर किससे संबंध है? तो याद रखिएगा, अंगूर की खेती से संबंधित है। किससे संबंधित है? अंगूर की खेती से संबंधित है। ठीक है, उसी प्रकार याद रखिएगा, मछली पालन किससे संबंधित है? तो याद रखिए, मछली पालन जो है पीसी कल्चर से संबंधित। किससे संबंधित है? पीसी कल्चर से संबंधित है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, उसी प्रकार वर्मी कल्चर किससे संबंधित है? याद रखिएगा, जो वर्मी कल्चर होता है किससे संबंधित है? केचुआ पालन से संबंधित है। याद रखिएगा। ठीक है, ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम में आए हुए प्रश्न है, इसलिए आप इसको पूरा देखें। ठीक है, मधुमक्खी पालन किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा, मधुमक्खी पालन जो है एपी कल्चर से संबंधित है। किससे संबंधित है? एपी कल्चर से संबंधित है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें प्रतिदिन ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है 57 नंबर, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 किस शहर में आयोजित किए गए थे? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुवाहाटी में आयोजित किया गया था। ठीक है, ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 छठवां संस्करण कब तक के चला था? याद रखिएगा, 2024 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का छठवां संस्करण 19 से 31 जनवरी तक चला। ठीक है, याद रखिए, 19 से 31 जनवरी तक चला। ठीक है, कहाँ पे चला था? तो तमिलनाडु में। कहाँ चला है? तमिलनाडु में चला है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और कितने शहरों में चला तमिलनाडु के? तो याद रखिएगा, 4 शहरों में। ठीक है, उसी के चेन्नई, मदुरा, ठीक है, रीची और कुटुम्बूर। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सामान्य तौर पर केंद्रीय प्रवृत्ति को मापने में सबसे उपयुक्त औसत मूल्य क्या है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, माध्य। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की सूची में निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी शामिल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोल इंडिया लिमिटेड। ठीक है, याद रखिएगा, सितंबर 2024 के अनुसार, ठीक है, सितंबर 2024 के अनुसार भारत में, ठीक है, सितंबर 2024 के अनुसार भारत में कुल 13 महारत्न कंपनी है। कितने हैं? 13 महारत्न कंपनी है। याद रखिएगा। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिसमें कौन कौन से है तो याद रखिएगा, मैं बता देता हूँ। 13 महारत्न कंपनी का नाम, एनटीपीसी पहला है। ठीक है, याद रखिएगा। सेकेंड है ONGC है। तीसरा है सेल। ठीक है, याद रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। सेल है और जेल है। ठीक है, पांचवा है IOCL है। ठीक है, छठवा है CIL है। ठीक है, सातवां नंबर की जो महारत्न कंपनी है BPCL है। ठीक है, आप नोट करते चलिएंगे।
8वां नंबर की कंपनी कौन सी है महारत्ना? तो BHEL है। 9वें नंबर की महारत्ना कंपनी है HPCL है। ठीक है। 10वें नंबर की महारत्ना कंपनी कौन सी है? तो याद रखिएगा PGCIL है। ठीक है, ये कभी भी पूछा जा सकता है। 11वें नंबर की महारत्ना कंपनी है ग्रामीण विद्युतीकरण निगम है। ठीक है, 11वें नंबर की महारत्ना कंपनी। 12वें नंबर की महारत्ना कंपनी है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। ठीक है, याद रखिएगा। और अंतिम 13वें नंबर की जो महारत्ना कंपनी बनी है वो है ऑल इंडिया लिमिटेड। ठीक है, याद रखिएगा। ये 13 जो भारत के 2024 के अनुसार 13 महारत्ना कंपनियों के नाम हैं। याद रखिएगा। कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिए कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना हुई है सन 1975 में हुई है। ठीक है, कोल इंडिया की स्थापना कब हुई है? 1975 में। इसका मुख्यालय कहाँ है कोल इंडिया का? तो याद रखिएगा कोलकाता में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तो कोलकाता में स्थित है। ठीक है, और याद रखिएगा सितंबर 2024 के अनुसार भारत में 25 नवरत्न कंपनी, कितने नवरत्न कंपनी है? तो 25 नवरत्न कंपनी भी शामिल है। ठीक है, 13 महारत्न कंपनी 2024 सितंबर के अनुसार। ठीक है, याद रखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें प्रतिदिन ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के किन 2 शहरों के बीच पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस चलती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली और वाराणसी जंक्शन के बीच। ठीक है, प्रधानमंत्री ने 15 फरवरी, याद रखिएगा, प्रधानमंत्री जो हमारे भारत के जो प्रधानमंत्री हैं 15 फरवरी 2019 को नई दिल्ली से वाराणसी बीच वंदे मातरम एक्सप्रेस चलने का शुभारंभ किया। याद रखिएगा 15 फरवरी 2019 को। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है 61 है, चित्रकला की पटचित्र शैली निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे पुरानी और लोकप्रिय कला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओडिशा। कौन सी है? तो ओडिशा है। पटचित्र शैली में किस देवी देवताओं को दर्शाया जाता है? तो याद रखिएगा हिंदू देवी देवताओं को दर्शाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, उसी प्रकार याद रखिएगा जैसे महाराष्ट्र जो राज्य है वहाँ के लोक कला कौन सा है? तो याद रखिएगा महाराष्ट्र का लोक कला कौन सा है? तो याद रखिएगा रंगोली है लोक कला। ठीक है, उसी प्रकार राजस्थान का है, याद रखिएगा राजस्थान का कौन सा है? मांडव। ठीक है, याद रखिएगा उत्तर प्रदेश का, यूपी का कौन सा है? तो याद रखिएगा चौका पूर्णा। ठीक है, उसी प्रकार याद रखिएगा बिहार का क्या है? तो बिहार का है मधुबनी पेंटिंग। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मध्य प्रदेश का क्या है? एमपी का, तो याद रखिएगा मांझ। क्या है? मांझ है। उसी प्रकार असम का क्या है लोक कला? तो याद रखिएगा ओजापाली है। ठीक है, आंध्र प्रदेश का क्या है? तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश का है बुर्रा कथा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, कमेंट करके अपना राय जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्री नीलम संजीव रेड्डी जी। कौन थे? श्री नीलम संजीव रेड्डी। याद रखिएगा राष्ट्रपति पद का प्रावधान कितने अनुच्छेद में वर्णित है? तो याद रखिएगा राष्ट्रपति पद के लिए जो प्रावधान अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 52। ठीक है, कितना है? तो 52 है। ठीक है, उसी प्रकार याद रखिएगा भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? तो याद रखिएगा प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत की प्रथम, ठीक है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति है। ठीक है, मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, लिखने में इसमें जगह नहीं है। उसी प्रकार याद रखिएगा वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो 2022 के अनुसार 2022 से भी लेके भी चल रहे हैं, कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक है, कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक है, याद रखिए भारत के वर्तमान राष्ट्रपति हैं। ठीक है, 2022 में बने हुए हैं। ठीक है, ये सब देख लीजिएगा, ये रीजनिंग के प्रश्न आए हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द हेग में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना हुई थी 1945 में। ठीक है, कहाँ हुई थी? द हेग में। कहाँ हुई थी? द हेग में। ठीक है, याद रखिएगा। इसमें न्यायाधीशों की संख्या कितनी हुई थी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में? तो याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या होती है 15। कितनी होती है? 15 होती है। इसमें नियुक्त कितने वर्ष के लिए होते हैं? जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं कितने वर्ष के लिए नियुक्त होते हैं? तो 9 वर्ष के लिए नियुक्त होते हैं। ठीक है, यहाँ की न्यायालय की सरकारी भाषा कौन सी होती है? तो याद रखिएगा फ्रेंच भाषा में बोली जाती है। यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में फ्रेंच तथा अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता है। फ्रेंच और अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ठीक है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो बताइए यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में स्थित है। और पेरिस कहाँ है? तो फ्रांस में स्थित है। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसी प्रकार बताइए विश्व बैंक, ठीक है, विश्व बैंक एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा वाशिंगटन डीसी में। विश्व बैंक एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय स्थित है वाशिंगटन डीसी में। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, उसी प्रकार याद रखिएगा विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जो है जनेवा में स्थित है। कहाँ स्थित है? जेनेवा में स्थित है। ठीक है, आपको हमारे चैनल अगर अच्छा लगे, हमारे पढ़ाने का जो तरीका अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें प्रतिदिन ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। यह वीडियो आपके आरआरबी रेलवे के संपूर्ण एग्जामों के लिए एवं एसएससी के संपूर्ण एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम प्रतिदिन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लाते हैं। ठीक है, और कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। नेक्स्ट प्रश्न है गोबी मरुस्थल निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? गोबी मरुस्थल निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो याद रखिएगा गोबी मरुस्थल एशिया महाद्वीप में स्थित। कहाँ स्थित है? एशिया महाद्वीप में स्थित है। गोबी मरुस्थल जो है इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक के है?
तो गोबी मरुस्थल का विस्तार जो है मंगोलिया, ठीक है, थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है लेकिन आप सुनिए, मंगोलिया और चीन में स्थित है। कहाँ पे स्थित है गोबी मरुस्थल? तो मंगोलिया और चीन में स्थित है। ठीक है, उसी प्रकार याद रखिएगा एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? एशिया, हमारे जो एशिया है, भारत जो एशिया में स्थित है, एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो याद रखिएगा एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है गोबी मरुस्थल। कौन सा है? तो गोबी मरुस्थल है। उसी प्रकार याद रखिएगा तकला माकन, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, तकला माकन मरुस्थल, ठीक है, तकला माकन मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा तकला माकन जो मरुस्थल है वो चीन में स्थित है। कहाँ स्थित है? चीन में स्थित है। ठीक है, उसी प्रकार याद रखिएगा काला हरी मरुस्थल कहाँ स्थित है? काला हरी मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा अफ्रीका मध्य में। कहाँ स्थित है? अफ्रीका मध्य में स्थित है। ठीक है, बोत्सवाना में, ठीक है, बोत्सवाना में स्थित है, वाना में स्थित है, जो कहाँ है? अफ्रीका में, काला हरी। ठीक है, उसी प्रकार याद रखिएगा अटाकामा मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा दक्षिण अमेरिका में स्थित है, दक्षिण अमेरिका में स्थित है। ठीक है, दक्षिण अमेरिका के उत्तरी चिली में अटाकामा मरुस्थल स्थित है। ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। सहारा मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा जो सहारा मरुस्थल है वो कहाँ स्थित है? उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा हो या वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें प्रतिदिन ऐसे वीडियो पाने के लिए। और विश्व का सबसे विशाल मरुस्थल कौन सा है? तो सहारा मरुस्थल है, जो कहाँ है? उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। ठीक है, आप देख लीजिएगा मैथ के प्रश्न पूछे गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 69 है, राजतरंगिणी के लेखक कौन है? बताइए राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कल्हण जी हैं। कौन है? कल्हण है। ठीक है, उसी प्रकार याद रखिएगा गीत गोविंद की रचना किसने की है? लेखक कौन है? गीत गोविंद के लेखक कौन है? तो याद रखिए गीत गोविंद के लेखक हैं जयदेव जी। कौन है? जयदेव जी हैं। ठीक है, उसी प्रकार याद रखिएगा पृथ्वी राज रसों के लेखक कौन है? राज रसों के लेखक कौन है? रसों के लेखक हैं चंद्र बरदाई। कौन है? चंद्र बरदाई है। उसी प्रकार याद रखिएगा सूरसागर के लेखक कौन है? सूरसागर के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा सूरसागर के लेखक कौन है? सूरदास जी हैं। कौन है? सूरदास जी हैं। ठीक है, उसी प्रकार याद रखिएगा अभिज्ञान शकुंतला का लेखक कौन है? तो कालिदास जी हैं। अभिज्ञान शकुंतला के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा कालिदास जी हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेक्स्ट प्रश्न है पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच किस वर्ष लड़ा गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1556 में लड़ा गया था। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, याद रखिएगा प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? पानीपत का बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। किसके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। कब हुआ था? तो याद रखिएगा 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, उसी प्रकार याद रखिएगा पानीपत का दूसरा लड़ाई किसके बीच लड़ा गया था? तो याद रखिए पानीपत का दूसरा लड़ाई लड़ा गया था 5 नवंबर 1556 को हुआ था। ठीक है, पानीपत का तृतीय लड़ाई कब लड़ा गया था? तो याद रखिए पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था 14
जनवरी 1761 को हुआ था मराठा एवं अहमद शाह के बीच। अहमद शाह के बीच लड़ा गया था। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जापान है। ठीक है। सुरक्षा परिषद में कुल कितने देश सदस्य हैं? तो याद रखिएगा 15 देश सदस्य हैं।